नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से पीजी एडमिशन सत्र 2024 से 26 के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हुआ था और आपका रिजल्ट जो है क्वालिफाइड नहीं भी था और क्वालिफाइड था और यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई 3 मेरिट लिस्ट में अभी तक आपका नाम नहीं आया था और इंतज़ार कर रहे थे कि आगे आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा या नहीं होगा, तो आप सभी के लिए जो है बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। दरअसल वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा की तरफ से पीजी एडमिशन सत्र 2024 से 26 में नामांकन के लिए फोर्थ मेरिट लिस्ट जो है जारी कर दिया गया है और इस वीडियो में मैं आपको उसी से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ कि फोर्थ मेरिट लिस्ट जो जारी की गई है वो आप कैसे डाउनलोड करेंगे, ऑफर लेटर कैसे डाउनलोड करेंगे, आगे आपकी नामांकन प्रक्रिया क्या होगी, कट ऑफ कितना गया है, डॉक्यूमेंट और फी आपको क्या लगेगा और जिनका नाम नहीं आया है वो आप क्या करेंगे। तो सभी बातों को समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आगे इसी तरह की वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं पिछले 2 दिन के सूचना के साथ करेंट जो है मेरिट लिस्ट डाउनलोड करना, ऑफर लेटर डाउनलोड करना, सारा अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले तो ये देखिएगा कि पीजी में तीसरी मेगा सूची से नामांकन प्रक्रिया खत्म। कहा कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में स्नातकोर पीजी सेमेस्टर 1 सत्र 2022 से 24 में तीसरी मेगा सूची से नामांकन प्रक्रिया बुधवार को खत्म हो गई। अभी तक विश्वविद्यालय में कुल 5061 छात्र छात्राओं का विभिन्न विषयों में नामांकन हुए हैं। अध्यक्ष छात्र कल्याण प्रोफेसर कृष्णकांत सिंह ने बताया कि अब जिन विषयों में दूसरे विषयों के नामांकन से वंचित छात्र छात्राओं का नामांकन का मौका दिया जाएगा। इसमें प्राकृत, लोक प्रशासन, भोजपुरी, दर्शन शास्त्र में नामांकन लेंगे। उनका आवेदन ऑनलाइन मांगा जाएगा, उनकी मेगा सूची बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, संस्कृत और गृह विज्ञान विषय में कुल 532 सीटें हैं। देखिए, इस विषयों में कुल 532 सीटें हैं। उनमें से रिक्त सीटों पर दूसरे विषयों का नामांकन नहीं लिया जा सकता है। मनोविज्ञान में 132, समाजशास्त्र में 34, गृह विज्ञान में 82 और संस्कृत में 75 सीटें रिक्त है। वही विभिन्न 22 विषयों में 937 सीटें रिक्त है। तो देखेंगे तो 937 सीटें अभी तक जो है यूनिवर्सिटी के पास रिक्त थी थर्ड मेरिट लिस्ट में एडमिशन प्रक्रिया खत्म होने के बाद। अब देखिए, एक और सूचना जो जारी किया गया था कि 45 की जगह 66 दाखिला लिए जाने पे सवाल। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में MCA विभाग में 2024 से 26 में हुए नामांकन पर सवाल खड़ा कर दिया गया है। डॉपरट ऑर्डिनेंस ने 45 सीट का जिक्र होने और विभाग में 66 एडमिशन होने पर कुछ लोगों ने सवाल खड़ा किया है। बता दें कि MCA पाठ्यक्रम 3 वर्षीय की जगह अब 2 वर्षीय कर दिया गया है। गत वर्ष 2 वर्षीय पाठ्यक्रम का सिलेबस और ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस विश्वविद्यालय तैयार कर रूसा और राजभवन को स्वीकृति के लिए भेजा था। कहा है कि इसमें 45 सीटों का ही जिक्र किया गया था। हाल ही में बीबी ने HITC से मान्यता ली तो उसमें से सीटें आवंटित हुई। बाद में MCA निदेशक इसकी सूचना राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान के सचिव को दी। इसमें 60 सीट होने की बातें बताई गई थी। ये तो MCA वाले छात्रों के लिए है। ये देखेंगे तो आज का अपडेट है जिसमें कहा गया था कि जारी होगी पीजी की चौथी मेरिट लिस्ट। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में पीजी सत्र 2024 से 26 में एडमिशन को लेकर चौथी मेगा सूची का प्रकाशन भी किया जाएगा। छात्र कल्याण अध्यक्ष ने बताया कि तीसरे मेरिट लिस्ट से एडमिशन की कुछ विषयों में सीटें बच गई है। इसमें एडमिशन भी मेरिट के आधार पर लिया जाएगा। बताया कि तीसरी मेरिट लिस्ट के बाद भी संस्कृत, बॉटनी, उर्दू और राजनीति विज्ञान सहित अन्य 1-2 विषयों में सीटें रिक्त रह गई है। तो अभी देखेंगे तो बहुत सारे। अब चलिए आपको बताते हैं कि आप मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड कीजिएगा, उसको लेकर के क्या सूचना जो है जारी की गई है। उससे पहले ये सूचना जारी की गई है जो हम आपको बता देते हैं। कहा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा 80-2301 बिहार PHP फैक्स संख्या देखेंगे तो 12/9/2024 आज ही इस नोटिस को जारी किया गया। सेवा में कहा गया कि विभाग अध्यक्ष सभी स्नातकोर विभाग अंतर्गत वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, प्रधानाचार्य SD जैन कॉलेज आरा, महाराजा कॉलेज आरा, SV कॉलेज आरा, महंत महिला कॉलेज आरा, SP जैन कॉलेज सासाराम, MS कॉलेज विक्रमगंज रोहतास, SPB कॉलेज भभुआ कैमूर, MB कॉलेज बक्सर, जवाहरलाल नेहरू डेयरी अनसन स्नातकोर विषय में देखेंगे तो कहा गया स्नातक सत्र सेमेस्टर 1 सत्र 2024 से 26 में नामांकन हेतु चतुर्थ मेगा सूची के प्रकाशन के संबंध में कहा गया कि महाशय महाशया
निर्देशानुसार स्नातकोत्तर सेमेस्टर 1 सत्र 2024 से 26 में चतुर्थ मेगा सूची का प्रकाशन दिनांक 12/9/2024 को कर दिया गया है। नामांकन की अंतिम तिथि दिनांक 18/9/2024 तक है। मेगा सूची में चयनित छात्र छात्रा आवंटित विभाग एवं महाविद्यालय में जा करके अपना डॉक्यूमेंट सत्यापन कराएंगे। डॉक्यूमेंट के सत्यापन के बाद नामांकन शुल्क का भुगतान करेंगे। इसके बाद विभाग महाविद्यालय के द्वारा उनके नामांकन को दिनांक 18/9/2024 को शाम 4 बजे तक अवश्य अपडेट कर दे। मेगा सूची का प्रकाशन छात्र छात्राओं द्वारा प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक एवं उनके द्वारा आवेदन करते समय दिए गए विभाग महाविद्यालय के वरीयता के क्रम के आधार पर किया गया है। चयनित छात्र छात्राओं को आवंटित विभाग एवं महाविद्यालय में नामांकन अवश्य लेंगे। एक बार मेगा सूची में नाम प्रकाशन होने के बाद उक्त छात्र छात्राओं का नाम अगली मेगा सूची में दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन के लिए विभाग महाविद्यालय के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गुणवत्ता की दृष्टि से गार्डिंग नहीं की गई है। तो ये जो है देखेंगे तो मेरिट लिस्ट जारी की गई। अब कोई मेरिट लिस्ट आएगी भी नहीं, भले ही यहाँ पे सूची होने की बात नहीं कही गई है। तो पहले नामांकन की प्रक्रिया समझिए कि नामांकन तो 18 तक होगी। उसमें डॉक्यूमेंट आपको लगेगा कि अगर ऑनलाइन आपके कॉलेज में एडमिशन लिया जा रहा है तो ऑनलाइन कॉलेज एडमिशन फी आप फॉर्म लगेगा। उसके बाद कॉलेज फी रिसिप्ट लगेगा जो कि आप ऑनलाइन करेंगे। इंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट और मार्कशीट लगेगा, वही रिजल्ट, और उसका एडमिट कार्ड भी। डिग्री पार्ट 3 का रजिस्ट्रेशन स्लिप लगेगा। उसके बाद कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है तो 10 दिन का समय देते हुए आपका नामांकन हो जाएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो दूसरे यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रिसिप्ट, यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर और साथ में डिग्री पार्ट 3 का जो है मार्कशीट, यानी कि पार्ट 3 का मार्कशीट, वही पार्ट 3 का एडमिट कार्ड और कास्ट सर्टिफिकेट। ओबीसी, एससी, एसटी और BC1 वाले छात्रों को ये डॉक्यूमेंट लगने वाला है। पेमेंट की बात कर ले तो आपको 3000 से लेकर के 4450 के बीच लग सकता है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड कीजिएगा और कटअप आपका कितना गया है। तो दोस्तों, मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए, ऑफर लेटर डाउनलोड करने के लिए आपको मोबाइल के ब्राउज़र में आना है। यहाँ पे आपको जा कर के लिखना है VKSU और इसको लिख करके आप सर्च कर देंगे। जैसे सर्च करेंगे इसका जो है नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा। पहला ही नंबर आपको वेबसाइट दिखेगा vksuexam.com, http://vksuexam.com। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, थोड़ा आप वेट करेंगे। वेट करने के बाद इसका नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा। किसी तरह की हेल्पलाइन नंबर के लिए आप यहाँ पे बात कर सकते हैं प्रॉब्लम के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है कि स्नातकोत्तर सेमेस्टर 1 2024 में नामांकन हेतु चतुर्थ मेगा सूची का प्रकाशन 12/9/2024 को कर दिया गया है। मेगा सूची में चयनित विद्यार्थी आवंटित एवं महाविद्यालय में दिनांक 18/9/2024 तक अपना नामांकन सुनिश्चित करें। अधिक विवरण के लिए प्रवेश पोर्टल पे विजिट करें। तो यहाँ पे देखिए स्नातकोत्तर PG स्नातक 2024 से 26 प्रवेश पोर्टल है, इस पे आते हैं। अब देखिए वही बातें कही गई है जो यहाँ पे देखिए गाइडलाइंस भी थोड़ी जारी की गई है। कहा कि नामांकन समिति के नियमानुसार स्नातकोत्तर सत्र 2024 से 26 सेमेस्टरों में नामांकन की चतुर्थ मेगा सूची का प्रकाशन कर दी गई है। नामांकन की अंतिम तिथि 18/9/2024 है। चयनित छात्र लॉगिन कर अपना ऑफर लेटर डाउनलोड कर निर्धारित शुल्क का भुगतान करते हुए अपने मूल अंकों का प्रमाण पत्र आदि का जांच संबंधित विभाग महाविद्यालय में कराकर नामांकन अपडेट कराया। देखिए और क्या बातें कही गई कि स्नातक सेमेस्टर 1 सत्र 2024 से 26 में जो छात्र कोटा अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन किए हैं वह नामांकन प्रवेश परीक्षा पास कर लिए, तो वैसे छात्र 5 से 9 तक ये उनके लिए है जो कि कोटा से आवेदन किए हुए थे। और आपको भी पता होगा कि शुरुआती में 70 और 80 नंबर रखा गया था जो है पासिंग मार्क्स, लेकिन उसके बाद जो है घटाया गया और उसको कम किया गया। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कट ऑफ आपको बता देते कितना गया है। क्लिक किए यहाँ पे और इसके बाद सबसे पहले बात करते हैं हम हिंदी का कट ऑफ कितना गया है। तो हिंदी में कुछ सब्जेक्ट सीटें खाली थी जिसमें 84 डिपार्टमेंट में गया है जनरल वाले का। वही बात कर लेते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश का कट ऑफ जो देखेंगे तो यहाँ पे कितना गया है, तो वेट कर लेते हैं फिर जो है बताते हैं आपको। थोड़ा इसमें समय लगता है क्योंकि वेबसाइट थोड़ी स्लो है। अब देखिए इंग्लिश में जो है 101 गया है, किसमें, महाराजा कॉलेज आरा में। एक ही सीटें खाली थी इंग्लिश में। वही पोल साइंस की बात करें तो पोल साइंस में देख लेते हैं कि कितने स्टूडेंट का जो है इस लिस्ट में नाम आया है और कितना सीट खाली था। पोल साइंस में देखेंगे तो शांति प्रसाद जैन कॉलेज में 103 जनरल वाले का और BC2 का 102 गया है।
वही एसबीवी कॉलेज में 83 जनरल वाले का, 71 BC1 और 82 BC2 का गया है पोल साइंस में। पोल साइंस के अलावा अगर देखेंगे तो यहाँ पे हिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट है जो कि ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है। इसमें कट ऑफ कहीं ना कहीं थोड़ा लो गया होगा क्योंकि इसमें सीट अधिक थी और उसी के अकॉर्डिंग छात्र भी अपना जो है क्वालिफाई हुए थे। तो देखिए यहाँ पे कुल जनरल डिपार्टमेंट में EWS का 63, BC1 का 66 और SC वाले का 60 गया है। वही महाराजा कॉलेज में 77 और 75 जनरल और BC2 का। वही अजनबी सिंह कॉलेज में 64 गया है EWS का, 67 BC1 का। वही SBB कॉलेज में 64 गया है BC1 का और 73 गया है BC2 का। वही 69 गया है SC वाले का। किस कॉलेज में? MB कॉलेज बक्सर में। अब हिस्ट्री के बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स का भी कट ऑफ कहीं ना कहीं थोड़ा हाई रहा है क्योंकि इसमें भी सीटें जो है कम है, स्टूडेंट ज़्यादा आवेदन किए थे। तो देख लेते हैं कि हिस्ट्री यानी कि इकोनॉमिक्स का क्या कट ऑफ रहा है। तो 71 डिपार्टमेंट में जनरल वाले का और BC2 का 61 रहा है। वही शांति प्रसाद कॉलेज में 70 जनरल वाले का, 66 BC2 और SC वाले का देखेंगे तो 62 रहा है कट ऑफ। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे हम आपको बता देते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी का भी कट ऑफ कहीं ना कहीं थोड़ा हाई गया है। तो ज्योग्राफी का 101 गया है, एक ही सीट खाली था BC2 वाले का महाराजा कॉलेज में, तो उसमें ये सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो साइकोलॉजी का बता देते हैं आपको। साइकोलॉजी का देखेंगे तो डिपार्टमेंट में जनरल का 74 गया है, महाराजा कॉलेज में 70 गया है और महंत महाविद्यालय महिला कॉलेज में 63 गया है, BC2 का 62 गया है और MB कॉलेज बक्सर में जनरल वाले का यानी कि 73 गया है। ये साइकोलॉजी की बात हम की हैं आपको। और केमिस्ट्री मैथ की बात कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री में देखेंगे तो सीटें तो खैर उतने खाली नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखेंगे तो 2 सीटें थी जिसमें डिपार्टमेंट में 86 कट ऑफ गया है और शांति प्रसाद कॉलेज में BC1 वाले का 83 गया है कट ऑफ। वही बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। तो देखेंगे तो बहुत ऐसी सीटें थी जो कि सेकेंड मेरिट इसके बाद ही पैक हो गई थी, ठीक है। तो थर्ड मेरिट लिस्ट में यहाँ पे जो सीटें बच गई हुई थी, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो मैथमेटिक्स में एक सीटें बची हुई थी महाराजा कॉलेज में जिसमें BC1 वाले का 93 गया है कट ऑफ। वही बात कर लेते हैं यहाँ पे बॉटनी की। तो बॉटनी में सीटें थी लेकिन जूलॉजी का सीट पैक हो गया था, ठीक है। तो देख लेते हैं बॉटनी में क्या स्टेटमेंट रहा है। तो एक सीटें खाली थी शांति प्रसाद जैन कॉलेज में जनरल वाले का 67 गया है कट ऑफ। वही बॉटनी के बाद जूलॉजी में देख लेते हैं। तो जूलॉजी में भी सीटें बाकी थी, ठीक है। फिजिक्स में सीटें पैक हो गई थी। जूलॉजी में देखेंगे तो 96 जनरल वाले का शांति प्रसाद कॉलेज में गया है। इसके बाद अगर कोई और बात की कर ले तो यहाँ पे कॉमर्स में तो सीटें पहले ही फुल थी। यहाँ पे कॉमर्स का आप देखेंगे तो दिया नहीं है, दैट मीन्स कि जो नहीं है उसका सीट पहले ही फुल हो चुका है। वही यहाँ पे सोशियोलॉजी की है और इकोनॉमिक्स की है। तो इकोनॉमिक्स को तो मैंने बता ही दिया। तो ये कट ऑफ रहे हैं यानी कि 4th मेरिट लिस्ट में सभी छात्रों का नामांकन को लेकर के। अब जिनका नाम नहीं आया है वो छात्र 18 जो है सितंबर तक वेट करेंगे। उसके बाद हो सकता है कि अगर आपके सब्जेक्ट में सीटें खाली हो और आपका रिजल्ट क्वालिफाई हो तो आप डायरेक्ट जाकर के एडमिशन करवा सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक ही 2 स्टूडेंट का चयन हुआ है, वो भी अपना नामांकन नहीं करवा पाते हैं, तो सो बात है, ठीक है। अब चलिए हम बताते हैं कि आप मेरिट लिस्ट अपना ऑफर लेटर कैसे डाउनलोड कीजिए। तो बैक कीजिएगा, यहाँ पे इसमें जाकर के अपना एप्लीकेशन नंबर दीजिएगा, यहाँ पे पासवर्ड डालिएगा और ये में रोबोट कीजिएगा, लॉगिन कीजिएगा, आपका ऑफर लेटर डाउनलोड हो जाएगा। जा कर के आप जो है 18 तारीख तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेंगे। तो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।